हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सब अच्छे हो जाएंगे। और मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू है। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं हूं मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, जिसका ब्रेस्ट से बोन में स्प्रेड हो चुका है कैंसर। हाँ, मैं कैंसर पेशेंट हूँ और जिसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू है। और मैं अपनी सारी अपडेट जो भी होता आ रहा है सब कुछ अपने चैनल पे देती आई हूँ। आप वीडियोस में जाके मेरी सारी अपडेट देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये 3 चीज़ होती हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, खर्चा खर्चा कितना होता है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बार मैंने बताया है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से ट्रीटमेंट भी लिया है और प्राइवेट से भी लिया है। तो गवर्नमेंट का पूरा खर्चा मैंने एक बार बताया था पहले की वीडियोस में, बट आज मैं दोबारा दोनों का बताने वाली हूँ, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का। और मैं अप्रॉक्सीमेट बताऊंगी, क्योंकि बहुत एक्यूरेट तो मुझे भी नहीं पता, ना मैंने कभी ऐड कर किया है ना कैलकुलेट किया है कि कितना होता होगा। बट मोटा मोटा तो मैं आपको अंदाज़ा दे सकती हूँ। तो मैंने गवर्नमेंट टाटा से पहले ट्रीटमेंट लिया था। तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो लोग गए हैं उनको पता ही होगा, जाते हैं तो सबसे पहले कार्ड बनता है। फिर वो कार्ड में अपन को बैलेंस कराना पड़ता है और उसी से पूरा ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है। वो कार्ड कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है और कैसे क्या होता है, उसमें सब मैंने पहले वीडियोस में बनाया था जब मैं पहले जाती थी। तो वो आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख भी सकते हैं, और आप चाहेंगे तो मैं दोबारा भी बना दूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ जैसा मेरे पास है कि वहाँ पे कैसे कैसे खर्चा होता है। तो सबसे पहले आप जाएंगे ना, तो सारे टेस्ट होते ही होते हैं। तो जो मेरा बायोप्सी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा एक ऑपरेशन पहले हो गया था, तो जो वो सैंपल था जो निकाला हुआ, वो उसको ही उन्होंने दोबारा टेस्ट के लिए भेजा था। तो वही बायोप्सी में वही होता है, सैंपल लेके भेजते हैं चेक करने को कि क्या कैंसर है कि नहीं है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस लग जाती है 100 रुपीज़ टाटा में। ठीक है, उसके बाद बायोप्सी जो हुई, सैंपल की जो चेक होने गया था, उसकी फ़ीस लगी थी 795, 795। उसके बाद आप जाते हैं तो पहले आपके सीबीसी, मैमोग्राफी, क्योंकि ब्रेस्ट का है तो मैमोग्राफी, दूसरा है तो कुछ और, बोन स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मतलब सारे टेस्ट हो जाते हैं। और इन सब टेस्ट में 15 दिन तो लगभग लग जाते हैं। तो आपको 15 दिन तो पहले अपने लिए सोच के ही जाना चाहिए कि वहाँ रहना पड़ेगा। तो ब्लड, HIV, CBC, ये सब टेस्ट का 60 रुपीज़ लगा था। और ऑब्वियसली टाटा का गवर्नमेंट बहुत चीप रेट है, मतलब सस्ती रेट में मिल जाता है वहाँ पे सब कुछ। और मेमोग्राम जो है दोनों ब्रेस्ट का 230 में हो गया था। और ASG 60 रुपीज़ में हुआ था। एक्सरे हुआ था 95 रुपीज़ में। बोन स्कैन कुछ 2 टाइप का हुआ था, 2-4 मिक्स थे, तो वो 1600 में पड़ गया था। और अल्ट्रासाउंड पेट का, पैल्विक का 370 में पड़ा था। और भी कुछ टेस्ट, तो सब कुछ मिला लोगे तो आपको 5,000 के लगभग उसके अंदर में ही सब हो जाता है, वहाँ पे जो भी टेस्ट होते हैं 15 दिन में, है ना। उसके बाद वो टेस्ट की जैसी भी रिपोर्ट आती है, उसके बाद वो प्लान करते हैं कि आगे आपको कितने कीमो दिए जाएंगे और कितने रेडिएशन दिए जाएंगे, कितना ऑपरेशन कब करना है। वहाँ पे लाइन लगती है हर चीज़ की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो मैंने क्या किया था, वहाँ से कीमो ड्रग सिर्फ लिए थे, वहाँ पे लगवाती नहीं थी, लगवाती थी मैं अपने नेटिव प्लेस में। तो वो वाला चार्ज मेरा ऐड नहीं है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि वहाँ रह के जो कीमो लगवाते हैं उसका क्या चार्ज है। बट जो कीमो ड्रग होता था उसका मैं बता सकती हूँ कि 4 साइकिल, एक कीमो का 1 साइकिल ऐसे काउंट करके, जो 4 साइकिल का मैं एक साथ ले गई थी, तो 4 साइकिल का ड्रग का प्राइस था 15,000। तो ऐसे 8 साइकिल सबसे फर्स्ट में मुझे लगे थे गवर्नमेंट से, तो 30,000 में दो पूरे कीमो लग गए थे। रेडिएशन मैंने बाहर से लिया था, जयपुर से, रेडिएशन मैंने वहाँ से नहीं लिया था, तो 30,000 इसके लग गए थे। और अगर मेमोग्राम एक ब्रेस्ट का कराते हैं, क्योंकि जब हम फॉलोअप के लिए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं हर बार दोनों ब्रेस्ट का कराएं, कभी कभी एक ब्रेस्ट का भी कराते हैं, तो 115 रुपये में हो जाता है ना, वहाँ पे सस्ता सब कुछ। फिर मैं बता देती हूँ ऑपरेशन में मैं गई थी, तब मेरे दोबारा से सब टेस्ट हुए। CBC 60 का, बायोकेमिकल 405 रुपये का। उसके बाद जो मेडिसिन लगती हैं वो सब लेना पड़ते हैं, 100-200 रुपये की।
फिर आपका जब ऑपरेशन हो जाता है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। उसका चार्ज लगता है लगभग 260 या 260 शायद, हाँ, एडमिशन फ़ीस। और मेरा जो मोटा मोटा ऑपरेशन का पूरा चार्ज मैं बता दूं तो 50,000 के अंदर हो गया था। 50,000 में मेरा ऑपरेशन वहाँ पे हो चुका था। तो अगर मैं ये सारा प्रोसेस जो लो रेडिएशन हटा के, रेडिएशन अलग से मेरी 1.5-2 लाख की हुई थी जयपुर से, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस में 1.5 लाख के अंदर में मेरा पहली बार जब मैं टाटा गवर्नमेंट गई थी सारा ट्रीटमेंट हो गया था। जो अदर से मैंने कीमो लगवाए उसका अदर चार्ज लगाया जहाँ पे मैंने लगवाया था, बट जो जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो सब कुछ मेरा 1.5 लाख के अंदर वो सब हो गया था, ठीक है ना। तो आपको आइडिया तो लग गया होगा वहाँ पे कितना क्या चार्ज लगता है। अब मैं आ जाती हूँ प्राइवेट में। तो प्राइवेट का तो आप जानते ही होंगे बहुत खर्चा होता है। तो प्राइवेट में क्या होता है कि एक्चुअली वो फैसिलिटी इतनी देते हैं ना, आप गवर्नमेंट में वहाँ पे इतनी भीड़ है, आप हर चीज़ पूछ नहीं सकते डॉक्टर से हर बार, उतना टाइम नहीं दे पाते वो आपको। प्राइवेट में आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, पैसे आप दे रहे हो उस हिसाब से आपको फैसिलिटी देते हैं, क्लीन रहता है, पल पल में नर्स रहेंगी वहाँ पे, मतलब वो सारी सुविधाएं रहती हैं। लेकिन ऑब्वियसली पैसा तो बहुत लगता है, इतना अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि हमको तो प्रॉब्लम होती है सब मिलजुल के, मतलब पैसे तो बहुत लगते हैं भाई। तो एक टाइम तक ही आदमी कर सकता है, फिर तो वो भी हार जाता है। तो चलो ये तो मैं दूसरी दिशा में चली, मैं बताती हूँ खर्चा प्राइवेट का। तो यहाँ पे हर कीमो के टाइम पे हर चीज़ का चार्ज होता है। जैसे आपकी एडमिशन फ़ीस अलग लगेगी, फिर कीमो लगाने का चार्ज अलग लगेगा, फिर कीमो जहाँ पे मिक्स करते हैं ड्रग वो रूम का चार्ज अलग लगेगा, फिर डॉक्टर जितने भी विजिट करते हैं हर डॉक्टर का चार्ज अलग से लगता है, फिर आप डॉक्टर से अलग पर्सनल अगर मिलते हैं तो उसका चार्ज अलग से लगता है, ओपीडी। तो ये मैं आपको अंदाज़ा दे देती हूँ लगभग लगभग, क्योंकि एक्यूरेट नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा हर कीमो 2 भाग में डिवाइड हो जाता था। तो अगर दोनों को मिला लो तो एक कीमो मुझे 55,000 से 60,000 तक का पड़ जाता था। तो यस, नहीं महंगा पड़ता था। इसमें सब कुछ ऐड है, कीमो ड्रग वगैरह सब कुछ ऐड है ना। उसके बाद अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ तो आपको फिर से दिखाने जाना है, तो ओपीडी चार्ज, अगर आपको एडमिशन हुआ मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ा या कोई कुछ और ड्रिप लगी तो फिर से आपको एडमिशन चार्ज वगैरह देना ही पड़ेगा। तो क्योंकि उसमें रिक्लाइनर जिसमें आप बैठते हैं या बेड, उसका चार्ज अलग से ऐड होता है। जैसे कि पहले वाले में मैंने बताया ना एडमिशन फ़ीस ये सब, तो हर चीज़ का चार्ज होता है। उस बैठ रहे हो जिस चीज़ पे उसका भी चार्ज होता है। तो इसलिए जितनी बार आपको ड्रिप वगैरह लगती है तो वो एडमिशन फ़ीस, डॉक्टर की फ़ीस, ये सब कुछ ऐड होता है। फिर उसके बाद आपने ब्लड अगर चढ़वाया तो ब्लड का चार्ज अलग रहेगा, ब्लड लगाने का चार्ज अलग रहेगा। तो ऐसे बहुत खर्चा होता है वहाँ पे। लेकिन नॉर्मल सिर्फ कीमो का अगर जोड़ूं तो 55 से 60,000 में एक कीमो हो जाता था। और आपको पता ही है मुझे कितने सारे कीमो लग चुके हैं, इसीलिए मैं बोलती थी कि हॉस्पिटल से कुछ नहीं होता है, सेम प्रोसेस, सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हर जगह होता है, सब डॉक्टर को वही चीज़ें करते हैं। तो आपको अपनी सुविधा अनुसार, अपने अनुसार देखना है कि आपको कहाँ जाना है, किस में करवाना है, कौन सा डॉक्टर आपके लिए सही होगा और क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से देखिए, किसी से कंपैरिजन करके आप मत करिए कि वहीं जाएंगे या यहाँ जाएंगे, वो आप अपने हिसाब से देखिए। और इसके बाद कीमो के बाद अगर आपको जो भी ड्रग, वो मतलब जो भी मेडिसिन बताएंगे कैल्शियम की या विटामिन्स की, जो भी, वो आपको अलग से लेनी पड़ेंगी, उसका चार्ज अलग से। सिर्फ कीमो का चार्ज होता है, ठीक है ना। और ये अंदाजन है, एक्यूरेट नहीं है। हर कीमो ड्रग का अलग प्राइस होता है, हर बार अलग कीमो लगता है, उस कीमो ड्रग का अलग प्राइस होता है। तो ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बहुत बार पूछते हैं कीमो का खर्चा। तो मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया था, बट फिर भी मैं अप्रॉक्सीमेट देखा और उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या अदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
और अगर कीमो बंद हो गए फिर वो ओरल टैबलेट ये सब कुछ भी चलाते हैं जैसे पेल्वो वगैरह, तो वो सब का तो अलग चार्ज लगता है। हॉस्पिटल से अगर लेते हैं उस तो वो अच्छी बात है, बाहर से लेते हैं तो भी अच्छी बात है। वो जो ड्रग का चार्ज है वही लगता है, उसमें ऐसा कुछ और चार्जेस कीमो वीमो के नहीं लगते हैं। तो थैंक यू सो मच और खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।